दिल्ली का एक ऐसा हॉन्टेड हाउस जहां जाते ही लोग अचानक गायब हो जाते हैं। वहां कदम रखते ही लोगों के अंदर एक सिहरन सी दौड़ जाती है। तो चलिए उस घर की एक्टिविटी से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर राहुल ने बताया कि भैया यह घटना साल 2022 की है। दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहने वाला राहुल एक वीडियोग्राफर था। उसे लोगों ने एक पुराने वर्षों से बंद पड़े मकान की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की काम दिया। आसपास के लोग उस मकान को लाल कोठी के नाम से कहते हैं। दिन में सिर्फ वह एक टूटा हुआ घर सा लगता है, लेकिन रात के बाद उसकी तीसरी मंजिल पर किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता है। उसने तय किया कि आज रात वह वहीं शूट करेगा। रात के 2:30 बजे कैमरा ऑन था और माइक पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट थी। पूरा घर धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे। सीढ़ियां इतनी पुरानी थी कि हर कदम पर चर चर की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। बैटरी 90% थी, फिर भी स्क्रीन काली हो गई। तभी तीसरी मंजिल पे से किसी की धीमी कदमों की चलने की आवाज आई। टक टक टक। राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के 3:20 में पूरे घर में अचानक आवाज गूंजी, लेकिन आवाज बाहर की नहीं, अंदर की ही थी। घर के अंदर सबसे ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। राहुल डरते डरते उस कमरे पर पहुंचा और दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से धक्का दिया और कमरे के बीचों बीच चला गया। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी और वह अपने आप हिल रही थी। वहां कोई नहीं था। अचानक एक दीवारों पर पुराना लगा हुआ आईना अचानक टूट गया और उसी पल आईने के पीछे से एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बहुत देर से आए। राहुल भागने लगा, लेकिन हर सीढ़ियां बार बार उसे उसी कमरे के अंदर लेकर जा रही थी, जैसे घर उसे बाहर निकलने ही नहीं देना चाह रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से अपना मोबाइल निकाला और नेटवर्क पूरी तरीके से गायब था। तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, एक बार पीछे मुड़कर देखो। राहुल की हिम्मत नहीं हुई। वह आंखें बंद करके भागता रहा और अचानक पूरी ताकत से बाहर निकला। अगली सुबह राहुल ने कैमरे की वीडियो देखी। पूरा घर तो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फ्रेम में तीसरी मंजिल पर एक खड़ी औरत दिखाई दे रही थी। सबसे डरावनी बात, राहुल उस रात में सबसे ऊपर वाली खिड़की पर देखा ही नहीं था। फिर भी रिकॉर्डिंग में वह औरत हर बार सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। उस दिन के बाद राहुल ने किसी से उस घर के बारे में बात तक नहीं की। अगर रात के कोई 3:20 में उस घर के रास्ते से जाता है तो खिड़कियों से एक धीमी आवाज आती है, इस बार अंदर आ जाओ।